सैलरी आते ही पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? सोचिए, कल ही सैलरी आई थी, आज कैलेंडर में अभी 20 दिन बाकी हैं और अकाउंट लगभग खाली। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई लग्जरी कार नहीं खरीदी, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गई, फिर भी पैसा गायब है। और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर सैलरीड इंसान की कहानी है। इंजीनियर, टीचर, बैंकर, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये नहीं है कि आप कम क्यों कमाते हैं, असल सवाल ये है कि सैलरी आते ही पैसा सिस्टम से बाहर कैसे निकल जाता है, और वो सिस्टम आपसे ज्यादा चालाक है। आज हम वही 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं देखेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बल्कि वो हिडन मैकेनिज्म्स देखेंगे जो क्वाइटली आपकी सैलरी को खा जाते हैं बिना आपको गिल्टी फील कराए। क्योंकि अगर ये सिर्फ खर्च ज्यादा का मामला होता तो एजुकेटेड लोग सबसे अमीर होते, लेकिन रियलिटी कुछ और है। थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000, अकाउंट में एक साथ पैसा आता है, ब्रेन को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, अब सब सेट है। यहीं पहला ट्रैप एक्टिवेट होता है। मिस्टेक नंबर 1, सैलरी को फ्यूचर का नहीं प्रेजेंट का पैसा समझ लेना। ह्यूमन ब्रेन फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। आज का 100 रुपए कल के 120 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, इसलिए सैलरी आते ही दिमाग कहता है चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, इस महीने मेहनत बहुत की है। रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, स्मॉल अपग्रेड्स, हर ट्रांजैक्शन छोटा लगता है, लेकिन कलेक्टिवली ये सैलरी को बाइट साइज में खा जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने खर्च किया, प्रॉब्लम ये है कि आपने खर्च को टाइमिंग दे दी। सैलरी के पहले 7 दिन, बाकी 23 दिन सर्वाइवल मोड। अब आता है दूसरा लेयर, मिस्टेक नंबर 2, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को सेफ मान लेना। रेंट, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, इंटरनेट, ओटीटी, इंश्योरेंस, स्कूल फीस। आप सोचते हैं ये तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक साइलेंट सैलरी ईटर हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑटो डिडक्ट होते हैं, पेन महसूस ही नहीं होता। स्टडीज बताती हैं जब पैसा फिजिकली जाता हुआ नहीं दिखता तो दिमाग खर्च को सीरियसली नहीं लेता। 399 नेटफ्लिक्स, 299 म्यूजिक, 199 क्लाउड, 149 ऐप। हर चीज छोटी है, लेकिन सैलरी छोटी नहीं होती, वो हर महीने रिपीट होती है। आप सैलरी नहीं खर्च कर रहे, आप फ्यूचर सैलरीज प्री स्पेंड कर रहे हैं। अब कहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। मिस्टेक नंबर 3, लाइफस्टाइल क्रीप, जिसे लोग ग्रोथ समझ लेते हैं। पहले हॉस्टल का खाना, फिर टिफिन सैलिस, फिर स्विगी ओकेजनली, फिर डेली। पहले बस, फिर बाइक, फिर ईएमआई कार। इनकम बढ़ी तो खर्च अपने आप अपग्रेड हो गया। यहाँ कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, बस कंपैरिजन होता है। ऑफिस कॉलीग का फोन, फ्रेंड की वेकेशन स्टोरी, रिलेटिव की कार। आप सोचते हैं मैं भी डिजर्व करता हूँ, और आप गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम यही काम करता है। आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम के साथ नहीं, आपकी सैलरी साइकिल के साथ टाइड हो जाती है। रिजल्ट, इनकम बढ़ती है, सेविंग्स फ्लैट रहती है। अब आता है वो मैथ जो कभी आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया। मिस्टेक नंबर 4, सेविंग्स को जो बचेगा मान लेना। अगर फॉर्मूला ये है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, तो सेविंग्स हमेशा 0 होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस इनफाइनाइट है, डिजायर्स एंडलेस हैं। हाई इनकम लोग भी पेचेक टू पेचेक जीते हैं इसी फॉर्मूला की वजह से। असल फॉर्मूला उल्टा है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। लेकिन ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें आपको पहले खुद को पे करना पड़ता है, और सिस्टम आपको ऐसा करने नहीं देता। बैंक्स चाहते हैं आप खर्च करें, एप्स चाहते हैं आप स्वाइप करें, ईएमआईज चाहते हैं आप कमिट करें। सेविंग्स बोरिंग है, नो डोपामीन, नो अपलॉज। अब एक क्वाइट लेकिन डेंजरस मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 5, इमरजेंसी को इमेजिनरी समझना। आप सोचते हैं जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे, लेकिन इमरजेंसी कैलेंडर देखकर नहीं आती। मेडिकल बिल, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल। इंडिया में एवरेज मिडिल क्लास फैमिली एक मेजर इमरजेंसी में 2 से 3 साल की सेविंग्स वाइप आउट कर देती है। अगर सेविंग्स है ही नहीं तो लोन आता है, और लोन सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो फ्यूचर फ्रीडम भी लेता है। अब थोड़ा आयरनी देखिए। मिस्टेक नंबर 6, क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंस समझना। कार्ड स्वाइप करते वक्त पेन नहीं होता,
कैश देने में होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग एवरेज कैश स्पेंडिंग से 30 to 40% ज्यादा होती है। आप 3,000 रुपए खर्च करते हैं, बिल 3,000 नहीं लगता, मिनिमम ड्यू लगता है, और यहीं ट्रैप बंद होता है। आप सैलरी से बिल्स नहीं चुका रहे, आप नेक्स्ट सैलरी को ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। अब आखिरी मिस्टेक, सबसे सटल, सबसे डेंजरस। मिस्टेक नंबर 7, मनी को ट्रैक ना करना लेकिन टेंशन लेना। आप एग्जैक्टली नहीं जानते पैसा कहाँ गया, लेकिन एंड ऑफ द मंथ एंजाइटी पूरी होती है। नॉट नोइंग इज एक्सपेंसिव। ट्रैकिंग बोरिंग है, लेकिन इग्नोरेंस कॉस्टली है। जब आपको नंबर्स नहीं पता तो डिसीजंस इमोशंस लेते हैं। सेल दिखी, खरीद लिया, ऑफर दिखा, जस्टिफाई कर लिया, इस बार चल जाएगा। लेकिन इस बार हर महीने होता है। अब जूम आउट करते हैं। ये सारी मिस्टेक्स इंडिविजुअल नहीं है, ये डिजाइन की गई हैं। सैलरी साइकिल, ईएमआई कल्चर, सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एप्स। सिस्टम चाहता है आप अर्न करें, स्पेंड करें, रिपीट करें, नॉट अक्यूमुलेट, नॉट पॉज, नॉट क्वेश्चन। और इसमें सबसे स्कैरी बात यह है, कोई विलन नहीं दिखता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप पैसे मैनेज क्यों नहीं कर पाते। असल सवाल ये है कि क्या आप ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो आपको कभी फाइनेंशियली काम होने ही नहीं देता? और अगर हाँ, तो क्या सॉल्यूशन डिसिप्लिन है, इनकम इंक्रीज है, साइड हासिल है, या फिर पूरी सैलरी माइंडसेट ही गलत है? ये सवाल मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से ये पूछना शुरू कर दिया, उस दिन सैलरी आते ही पैसा खत्म होना ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल लगा। अगर आपने खुद को इस साइकिल के अंदर खड़ा हुआ महसूस किया, तो इस वीडियो का काम हो गया। इसे लाइक करना कोई फेवर नहीं है, ये बस एक सिग्नल है कि ऐसे टॉपिक्स की ज़रूरत है। इसे शेयर करना ज्ञान बांटना नहीं है, ये उस एक इंसान तक पहुंचना है जो हर महीने यही सोचता है, पैसा गया कहाँ। और सब्सक्राइब, ताकि अगली बार जब सिस्टम कुछ नया नॉर्मल बनाए, आप ब्लाइंड ना हो। बाकी जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सवाल पूछना यहीं से शुरू होता है।